तो ये एक रिफ्लेक्शन है, जैसे ये हम प्रैक्टिस करें कि अक्सर मैं तो बच्चों को ही लेती हूँ एग्जाम्पल में, वही उल्टे पुल्टे जवाब देते हैं। हमने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, तो उन्होंने जो कहा वो कृष्ण के मुख से आए हुए शब्द। सो जस्ट लाफ एट देम एंड इट कैन हेल्प अस ना कि आई डोंट नो, ऐसे ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं क्या? जो उल्टा सीधा कहा वो कृष्ण के मुख के शब्द नहीं हैं। थोड़ा सा केन उपनिषद की तरफ जाएंगे तो उपनिषद कहता है कि कान का कान कौन है, आंख की आंख कौन है, क्या हो रहा है वहां पे। वो बोल रहा है कि जो सामने दिख रहा है, आंख सामने दिख रही है, कान सामने दिख रहे हैं, उस नेत्र के पीछे कौन सी शक्ति बैठी है, कौन बैठा है जो उस नेत्र को भी संचालित करती है, उसको वो ऊर्जा देती है कि वो देख सके जो वो देखती है। तो बच्चे जब बोलते हैं तो वो शब्द तो जो आते हैं वो उनकी वृत्तियों के शब्द हैं। ये जानने के लिए कि वो कृष्ण के मुख से आ रहे हैं, आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा और उसके आत्मन रूप को देखना पड़ेगा। वो अगर दिखती है तो बहुत सुंदर, लेकिन अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब्यूजिव हो जाते हैं क्योंकि उनको वही आदत लग गई है, हम कभी करेक्ट नहीं कर पाए, हम कभी उनको बता नहीं पाए कि मर्यादा क्या होती है, तो कृष्ण वो थोड़ी है जो रास्ते पे रेप करते फिरता है। उसको आप कृष्ण की अभिव्यक्ति थोड़ी कह सकती हैं। तो वो अपने मन को मनाने के लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पर हम बड़े नपुंसक से हो जाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता है कि क्या बताएं क्या ना बताएं। लेकिन वहां पे ये उद्धृत करना आवश्यक है कि जो कहना है मर्यादा में रह के कहो। मर्यादा का बहुत महत्व है और अमर्यादित कुछ भी नहीं चलेगा। यदि मैंने मर्यादा को उल्लंघन किया तो तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सो when you have your life, you go ahead and do whatever. I don't take responsibility, but till the time you are with me, till the time you are part of this house, there has to be the maryada. तो ये उनकी बुद्धि में घुसनी चाहिए बात कि शब्दों की भी मर्यादा होती है, आचार व्यवहार विचार की भी मर्यादा होती है। जिस प्रकार तुम्हें पसंद नहीं आएगा कि मैं तुम्हें जड़ थप्पड़ लगाऊं एकदम धड़ धड़ा धड़ धड़, वो मेरी मर्यादा के परे की बात होगी। उसी तरह तुम्हारा भी ये जो बोलना है, ये जो व्यवहार है, ये अमर्यादित है। तो ये तो बताना पड़ेगा इसको। कृष्ण के नाम पर टाल करके अपनी धर्म से मत भटकिए। आपने कभी नहीं बताया, ये आपकी गलती होगी। आपने बताया, हर उस स्थान पे टोका जहां आवश्यक है, कभी जोर से कभी आराम से, नॉट फ्रॉम द स्पेस ऑफ रिएक्शन बट फ्रॉम द स्पेस ऑफ लव एंड रिस्पॉन्स। तो आपने अपना कार्य पूरा किया। जब आप उस स्थान से आते हैं जो प्रेम का है, तो वो अपनी छाप छोड़ता है। हमें तुरंत नहीं दिखेगा, हमें तुरंत नहीं दिखेगा कि उसका क्या प्रभाव पड़ा है, पर समय के साथ ये दिखता है। खास करके अगर बच्चे टीन एज में हैं तो बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए कि इसका प्रभाव वो आपको दिखाएंगे। अभी नया नया वो उनका पर्सनालिटी बनना शुरू हुआ है, एक सेल्फ इमेज बनना शुरू हुआ है, ईगो उनमें डेवलप होनी शुरू हुई है, कुछ नहीं सुनते हैं। बट ये टाइम पे सीडिंग बहुत ज़रूरी है। फिर ये आपको फूटता दिखेगा 18-19 के समय में, व्हेन दे आर लिटिल मोर बैलेंस्ड कंपैरेटिवली। फिर वो याद आते हैं। मुझे याद है कि मैं जब उस उम्र में थी और
घर से बाहर निकली थी पढ़ाई के लिए। तो एक दिन मैं और मेरी बहन हम बातें कर रहे थे और हमने कहा था कि माँ की बातें बड़ी बुरी लगती थी तब, लेकिन वही बातें हैं ना जो बाँधती हैं, जो दिशा देती हैं। तो ये एक समय के बाद समझ आती है बात। इसलिए अभी तुरंत उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो उदास मत होइए, मन छोटा मत कीजिए। आप बस अपना धर्म निभाइए, शेष वो कर देगा। हुँ? आप स्वयं को ये कभी नहीं कहिएगा कि मैंने अपना कार्य पूरी निष्ठा से नहीं की। हुँ? कभी हँसी में भी उड़ाइए, कभी ज़ोर से डाँट भी लगाइए, कभी बोलना भी बंद कर दीजिए, कभी याद ही दिलाइए कि देखो तुम्हारी क्या भाषा है। तो एक ही तरह का जब आप रिएक्शन देने लगेंगे ना, तो फिर वो अरे! मम्मी का तो यही है, ये हो जाएगा। हुँ, ठीक है।